नमस्कार दोस्तों, मैं आर के शास्त्री आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है माहेश्वर सूत्र, जो संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। हम इस कक्षा में माहेश्वरी सूत्रों पर सामान्य चर्चा न करके एक विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, तो आइए इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या करके उनकी कृपा से व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए इन 14 सूत्रों को उनसे प्राप्त किया था, अर्थात भगवान शिव से प्राप्त किया था। ये सभी सूत्र शिव के डमरू से निकले थे, इसी कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है वह 14 होती है। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। अब ये 14 सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो आइए इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्रथम सूत्र माहेश्वरी सूत्र का जो प्रथम सूत्र है वह है ए ई ऊण री ऋक ए ओंग आई औच है य वैरट लण यम गणनम झ वय घड़दश जय वय गड़दश ख फ छ थ चट तव क पय सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए। तो एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र के उपनाम, अर्थात माहेश्वरी सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम जो माहेश्वर सूत्र का उपनाम है वह है शिव सूत्र जाल। अब इन्हें शिव सूत्र जाल क्यों कहा गया, तो शिव सूत्र जाल इसलिए कहा गया कि जो ये 14 सूत्र हैं ये भगवान शिव के डमरू से निकले थे, इसलिए इन्हें शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। दूसरा जो इसका उपनाम है वह है अक्षरवेद या। अब इन्हें प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा गया, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इसी कारण माहेश्वरी सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं कि माहेश्वरी सूत्र का जो प्रयोजन है वह क्या है। क्या माहेश्वरी सूत्र का प्रयोजन, तो माहेश्वरी सूत्र का जो प्रयोजन है तो हमारे महर्षि बताते हैं कि जो माहेश्वरी सूत्र का जो प्रयोजन है वह अनादि संज्ञार्थानी, अर्थात अण आदि के संज्ञा के द्वारा वर्णों का संक्षेप में ज्ञान करा देना ही इसका मुख्य प्रयोजन है। अब यहाँ परीक्षा की दृष्टि से एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है। तो माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है, अण आदि संज्ञार्थानी, अर्थात अण आदि की संज्ञा के द्वारा वर्णों का संक्षेप में ज्ञान करा देना ही इसका मुख्य प्रयोजन है। कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र, कि प्रत्याहार संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो प्रत्याहार संज्ञक सूत्र कौन सा है, आदिरंतेन सहित। आगे हम देखते हैं कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र यहाँ देखते हैं कि उस सूत्र का नाम क्या है, तो उस सूत्र का नाम है आदिरंतेन सहेता। अब ये सूत्र क्या कहता है प्रत्याहार के संदर्भ में, तो आइए हम इनकी वृत्ति को देखते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि आदि वर्ण अर्थात प्रथम वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर प्रत्याहारों का निर्माण करता है। जो आदि वर्ण इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व में आए हुए वर्णों का बोध कराता है। तो आइए हम
एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम लिखते हैं अच, यह एक प्रत्याहार है। प्रथम माहेश्वरी सूत्र के अयुण के आदि अर्थात प्रथम वर्ण ए को लेते हैं। चतुर्थ सूत्र के आई औच के अंतिम वर्ण इत संज्ञक जो च है, च को लेते हैं। तो च से योग कराने पर अर्थात ए और च का योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अर्थात प्रथम अक्षर ए से लेकर इत संज्ञक च के पूर्व आने वाले आव तक के सभी अक्षरों का बोध कराएगा, इत संज्ञक वर्ण को छोड़कर। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जो अच प्रत्याहार है वह किन किन वर्णों का बोध कराएगा। यह एक का बोध कराएगा, एक का, आर का, ते का, न इत संज्ञक वर्ण है, इसलिए जब हम प्रत्याहारों को गिनते हैं तो हलंत वर्ण या इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते। तो एक का बोध कराएगा, इक का कराएगा, उक का कराएगा, रिक का कराएगा, लिरी का कराएगा, एक का कराएगा, ओक का कराएगा, आई का कराएगा और आओ का कराएगा। इन वर्णों का बोध कराएगा। जब हम अच कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह अच एक वर्ण समुदाय का की बात कर रहा है। अब जब हम अच कहेंगे तो हम अच कहते ही यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ ए, ई, उ, री, ए, आओ, ओ, आई, आओ का बोध किया जा रहा है। तो आइए अब यह प्रश्न उठता है, जब हम प्रत्याहारों के वर्णों को गिनते हैं तो इत संज्ञक वर्ण क्यों नहीं गिना जाता। यदि गिना ही नहीं जाता तो इत संज्ञक वर्णों का यहाँ पर क्या प्रयोजन है। अब इत संज्ञक वर्णों का प्रयोजन बता रहे हैं। अब यहाँ इत संज्ञक वर्णों का क्या प्रयोजन है, हमारे महर्षि बताते हैं कि इत संज्ञक वर्णों का जो प्रयोजन है वह है प्रत्याहार बनाने में सहायक होते हैं। अर्थात इत संज्ञक वर्णों के द्वारा हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण भी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बन जाता है कि इत संज्ञक वर्णों का क्या प्रयोजन है। तो इत संज्ञक जो वर्णों का जो प्रयोजन है वह है प्रत्याहार का निर्माण करना। अब देखते हैं कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है। तो प्रत्याहारों की जो संख्या है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं, 42, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं, 44 प्रत्याहार है। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको करके आनी है 42, और ऐसे आए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो करके आनी है 44। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है, पूरे माहेश्वरी सूत्र में एक मात्र लण ऐसा सूत्र है जिसकी प्रथम वर्ण की इत संज्ञा हुई है। तो लण सूत्र में ले में जो ए है उसकी इत संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है। तो हमारे महर्षि बताते हैं कि या संज्ञा सा फलवती, अर्थात इस नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा का कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। इसी प्रकार यहाँ लण के ले में ए स्थित इत संज्ञक का प्रयोजन भी बताया गया है कि जो लण सूत्र है इसमें ले में जो ए है इसकी इत संज्ञा का प्रयोजन बताया। तो हमारे महर्षियों ने इसका प्रयोजन जो बताया वह है रे प्रत्याहार बनाने के लिए इस लण में जो ल है, ल में स्थित एक की इत संज्ञा के लिए इत संज्ञा का प्रयोजन रे प्रत्याहार बनाने में किया गया है।
अब यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या, एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा 15, क्योंकि 14 तो माहेश्वर सूत्र है ही, उसका अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण है, और एक लण में जो ल है उसमें ए स्थित होता है, उसकी भी क्या होती है, इत संज्ञा। तो कुल मिला के कितने हो गए, 15 वर्ण इत संज्ञक वर्ण हो गए। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण इत संज्ञक वर्ण हैं। तो कितने हैं, 15। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि र प्रत्याहार में क्या, र प्रत्याहार में कितने वर्ण समाहित है और ये वर्ण कौन कौन से। तो जो इसका आंसर होगा, इसमें कितने वर्ण है र प्रत्याहार में 2 वर्ण सम्मिलित, एक तो र और एक ल। अब प्रश्न यह उठता है कि माहेश्वर सूत्रों में सभी वर्णों का एक बारी उच्चारण किया गया है, परंतु है वर्ण और नए वर्ण 2 बार उच्चारण किया है। अब इसका क्या प्रयोजन है, तो आइए हम इसका प्रयोजन देखते हैं। इसका प्रयोजन यह है कि जो है के है का प्रयोजन यहाँ पर क्या है कि जो अट प्रत्याहार है, आस प्रत्याहार है, इन प्रत्याहार है या हस प्रत्याहार है, इन प्रत्याहारों में है का ग्रहण हो सके, इसलिए यहाँ पर है में जो है का यहाँ पर ग्रहण कर, इन प्रत्याहारों में है का ग्रहण हो सके, इसलिए यहाँ है एक बार आया है। दूसरा है जो हल वाले सूत्र के जो है का प्रयोजन है वह है वल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार, जल प्रत्याहार, सल प्रत्याहारों में है का ग्रहण हो सके, इसलिए इन जो 8 प्रत्याहार हैं इन्हीं के कारण है 2 बार का उच्चारण माहेश्वरी सूत्रों में किया गया है। अब आती है बात नए प्रत्याहार। नए प्रत्याहार 2 बार क्यों किया गया है कि जो एक तो जो प्रत्याहार बनता है वह अण प्रत्याहार बनता है, एक बनता है इन प्रत्याहार बनता है। तो जो अण प्रत्याहार है और इन प्रत्याहार है, अब इन जो प्रत्याहार है एक है अणु उदित सवर्ण चा है प्रत्यम। यदि एक जो इन प्रत्याहार है वह केवल इस सूत्र के लिए आएगा, और जो बाकी की जो व्याकरणिक जितनी भी गतिविधियां होंगी वह सब इस अण प्रत्याहार का ग्रहण किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।